का बिहार की खबर है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में नीतीश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। भर्ती में बिहार के स्थायी निवास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब शिक्षक नियुक्ति में बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, यानी कि कैंडिडेट जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सरकार के इस फैसले से बिहार के शिक्षक और कैंडिडेट्स बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, तो इसका जमकर विरोध भी हो रहा है। अब देखिए, विरोध इस समय शिक्षकों का सरकार के लिए भारी भी पड़ सकता है। तो खासकर शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया और बिहार के अभ्यर्थी उस बयान से काफी आक्रोशित हो गए। इसके साथ ही बीजेपी ने भी नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया है, क्योंकि बैठे बिठाए विपक्ष को वहां पर एक मौका मिल गया। देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? शिक्षक बनने के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें बिहार का नागरिक होने की जो शर्त है, जरूरत है, वो अब नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, इसका स्वागत है। लेकिन बिहार के छात्र जहां भाषाई बाध्यता है, अब तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाकर तो शिक्षक नहीं बन सकते। तो बिहार की सरकार 70% बिहार की नौकरी बिहार के लोगों को मिले, 70 से 80% ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है? बिहार के छात्र युवाओं को बर्बाद करने का ठेका नीतीश कुमार ने ले लिया है। चलिए सीधे रुख कर लेते राजधानी पटना का। वहां पर हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं और उनके साथ खुद अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो सौरभ, सबसे पहले हम चाहेंगे कि बिना वक्त गवाए आप स्टूडेंट से बात करें। क्या दिक्कतें हैं उनकी, क्या समस्याएं हैं, वो चाहते क्या हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करीब 13 दिन पहले ये वैकेंसी निकली है और एक बिहार के लाखों जो युवा हैं उन्होंने एक सपना देखा था। जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक सपना देखा था कि हमें नौकरी जरूर मिलेगी और निश्चित तौर पर 1,78,000 वैकेंसी निकाली गई। तो इन युवाओं को लगा कि इस बार उन्हें मौका जरूर मिलेगा। लेकिन जब बिहार सरकार ने यह फैसला किया कि ओपन फॉर ऑल कर दिया जाएगा, उसके बाद इनके सपने अचानक टूट गए और ये जो छात्र हैं यह सड़क पर उतर आए हैं। एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। ये बताइए कि आखिरकार इस चीज का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है कि पूरे देश का दरवाजा खोल दिया गया। पूरे देश का दरवाजा खोल दिया गया है, उसके लिए क्लास बी का ऑप्शन होना चाहिए। क्लास बी का गेजेटेड पोस्ट हो रहता है, उसके लिए देश का दरवाजा खोला जाता है। 14 राज्यों में समूह ग के पदों पे हर एक राज्य ने आरक्षण नीति का लागू किया गया है और बिहार में हम लोग पिछले 4 सालों से लाठी खा खा के ये आरक्षण नीति लागू करवाए अभी। और डोमिसाइल नीति और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सपना के देखे जो अलायंस में, उसके चक्कर में बिहार वासियों के बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने के लिए ये डोमिसाइल नीति खत्म कर दी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, इसी के कारण ये मतलब संशोधन किया गया? और नहीं तो क्या बोले, बिहार में 12 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ ऑलरेडी। 12 लाख जब है, 1,78,000 सीट आई, अब 1,70,000 हो गई और उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर कहे शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार जी तो अनाउंस कर दूंगा तो 5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी साइंस, विज्ञान, अंग्रेजी के गांधी मैदान में डिग्री लेकर पहुंच जाएंगे। ये बताइए, शिक्षा मंत्री यह तर्क दे रहे हैं कि बिहार में टैलेंट ही नहीं है, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स इसके टीचर ही नहीं है, इसका टैलेंट ही नहीं है। उनमें टैलेंट नहीं है,
बिहार का अभ्यर्थी में टैलेंट है। आज उनका एक ट्वीट देखे हैं, उसे एक ट्वीट में 5 गलतियां किए हैं। उनमें टैलेंट की कमी है, उनको नहीं दिख रहा है बिहार का टैलेंट। बिहार का टैलेंट इतना है कि हर साल यूपीएससी में अभी तो टॉप करता है, हर साल टॉप करता है, सबसे अच्छा छात्र हमारे बिहार से होते हैं। उनको टैलेंट नहीं दिखता है। टैलेंट है लेकिन उनको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है। वो बार बार जो है कि बिहार के शिक्षकों को जो पहले से है नियोजित और अभ्यर्थियों को बार बार वो जो है कि मानसिक तौर से प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं। वो बार बार ऐसा बयान देकर के हमें शर्मसार करते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बिहारियों का अपमान करने वाला बयान है? जी हम ये तो लगातार अपमान कर रहे हैं, शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं। अब जो ऑलरेडी शिक्षक पहले से हैं नियोजित, वो भी इस परीक्षा में बैठते, अब बताइए आप तो उनको अपमान ही ना कर रहे हैं। 20 साल से पढ़वा भी रहे हैं, उनसे बीपीएससी परीक्षा लेकर के ऑल इंडिया से उनको फाइट करवा रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप तो प्रोफेसर हो के 5 गलतियां एक ट्वीट में करते हैं और आप खुद प्रोफेसर रह चुके हैं और बिहार की आप में टैलेंट नहीं है तो बिहार का अभ्यर्थी में आपको टैलेंट नहीं दिखता है। ये भी आपको बिना नजर नहीं आता है कि 13 दिन वैकेंसी निकाला गया है और 10 संशोधन अभी तक हो गए। वो तो वैसे अधिकारी, माइंडलेस अधिकारी बैठे हुए हैं। वो 4 सालों से यही नियमावली कह रहे थे कि हम नियमावली लाएंगे। 4 सालों से तैयारी कर रहे थे और 4 सालों से कैसा तैयारी की है कि 4 दिन नहीं नियमावली का आए हुए हुआ और इसमें इतने सारे संशोधन हो गए। तो ये अभ्यर्थी अयोग्य है, बोले ये जो है कि मतलब अधिकारी अयोग्य हो गए ना। ये अधिकारी पे सवाल उठना चाहिए कि ऐसे अधिकारी हैं, या अधिकारियों पे सवाल ना उठ के ये हमारी सरकार पे सवाल उठना चाहिए कि आप अपने अनुसार जब मन कर रहा है तब इसमें संशोधन करवा दे रहे हैं अपने हिसाब से। ये तो गलत है ना। ये संशोधन अगर वापस नहीं होगा तब फिर आप लोग क्या करेंगे? कल मैंने 72 घंटे का अल्टीमेटम नीतीश कुमार को दे दिए हैं। फिर मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं, लगभग 13 घंटा कम हो चुका है। नीतीश कुमार जी याद रखिए, 13 घंटा आपका कम हो चुका है। अगर फैसला वापस नहीं हुआ, डोमिसाइल नीति फिर से लागू नहीं हुआ, तो हम लोग बड़े पैमाने पे 72 घंटा के बाद पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी उतर रहे हैं और पशुपालन मंत्री में शिक्षा मंत्री को भेजा जाए। या दिमाग से दिवालिया हो गया है, इनको काके सर्तिया इलाज के लिए भेजा जाए ताकि हमारे बिहार के ये जो धरती है ना, ये धरती का अपमान किया गया। यही धरती चाणक्य की धरती है, यही धरती गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, यही धरती हमारे महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस धरती का अपमान हमारे जो जीरो का आविष्कार हुआ था आर्यभट्ट ने यही किया। यही विद्यापति है, यही विद्यापति। सौरभ आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जरा इन लोगों से आप डिस्कस कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। तेजस्वी ने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो सबसे पहले अपनी कलम से 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि उनकी हकमारी हो रही है? ये बताइए, जब तेजस्वी सरकार में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों के ये संशोधन के बाद आपकी हकमारी हो रही है, आपका अधिकार छीना जा रहा है? जी एकदम। इससे पहले जब सत्ता में नहीं थे तो स्पष्ट बोलते थे कि हम आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे। और देखिए आज विडंबना ये हो गई कि जब ये सत्ता में है आ गए तो पहले से डोमिसाइल लागू उसको ये खत्म कर दीजिए। ये अपने वादों से पलट गए। 10 लाख तो छोड़ दीजिए, ये एक भी अभी तक रोजगार दे पाए हैं। ये शिक्षा मंत्री एक भी ऐसा शिक्षा विभाग में ऐसा कोई कार्य किया है? अब बताइए इस विद्यालय की जो स्थिति बनी हुई है, आप कभी विद्यालय में जाइए, वहां पे क्या एक बिना शिक्षा के विद्यालय चल रहे हैं। युवाओं को तो काफी उम्मीद थी तेजस्वी से, उन्होंने भी धोखा दिया। पूरा उम्मीद था उनसे, लेकिन हम लोग सही बात उनसे उम्मीद लगा के थे कि आप युवा हैं, युवा को कष्ट को दर्द को समझेंगे, लेकिन उन्होंने कष्ट और दर्द को समझा नहीं। उन्होंने आकर के सत्ता के लोभ में वो सत्ता में गुम हो गए। उनको ये अभी मालूम ही नहीं है कि बिहार के अभ्यर्थी मजदूर बनकर दिल्ली आसाम पंजाब कमाने जा रहे हैं। तो आप किस मुंह से बाहर के अभ्यर्थियों को यहाँ रोजगार दीजिएगा? आप क्या साबित नीतीश कुमार जी करना चाह रहे हैं कि यहाँ के अभ्यर्थी बाहर बेरोजगार होकर के बाहर जाकर लाठी डंडा खाए, मजदूरी करे और आप बाहर के अभ्यर्थियों को यहाँ शामिल कीजिएगा? अरे प्रधानमंत्री बनिएगा, हमें बहुत खुशी होगा कि बिहार से प्रधानमंत्री कोई बने। इसमें प्रधानमंत्री बनने वाली कौन सी बात आ गई? ये आप लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं? जी हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल हटा करके अपने छवि को यह साबित करना चाहते हैं कि हम पूरे भारत के लिए हैं। तो पूरे भारत के लिए है और बिहार में रोजगार बहुत। अच्छा, मतलब अपना नीतीश कुमार कद बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर करना चाहते हैं। उनका कद इतना के कर देंगे हम लोग। कितना के? इतना के बिहार के जनता है, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी। हमने ही इसी हाथ से वोट दिया था, हमने ही 17 साल से वोट देके जिता रहे हैं। अब हमारे बिहार के बच्चे को भविष्य बर्बाद करने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कर दिए। समूह गौ के पदों पे आरक्षण नीति हर एक राज्य में है। अगर ग्रेड पे 4800 रहता
तो हम इसका स्वीकार करते, लेकिन ग्रेड पे यहाँ नहीं है, ठेका बेसिस पे है। ये अपने कद को बढ़ाने के लिए किए हैं कि हम हर एक राज्य में डंका पीटेंगे कि 1,70,000 जो बहाली किए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, हमें वोट दीजिए। नीतीश कुमार जी, आपका कद इतना नहीं बड़ा होगा, इतना हो गया, इतना। बिहार के हर एक गरीब से वोट लिए हैं, उनके बच्चे को आप हक मार रहे हैं सबके लिए। तो हम बता देते हैं, आपको हस्ती मिटा देंगे और जेपी मूवमेंट 2.0 स्टार्ट हो जाएगा परसों से। जेपी मूवमेंट 72 घंटा खत्म होगा ना, जेपी मूवमेंट के उपज है ना आप नीतीश कुमार जी, आपको जेपी मूवमेंट 2.0 से खत्म कर देंगे आप लोग को। तो आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वह काफी आक्रोशित है, काफी नाराज है। उनका कहना है कि उन्होंने बिहार सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 72 घंटे जब खत्म होंगे तो सभी छात्र जो हैं वह सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इसी तरह का आक्रोश पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड में भी देखने को मिला था शिक्षकों का। सौरभ, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि वहां पर शिक्षकों के इसी आक्रोश ने रघुवर सरकार की सत्ता को हिलाकर रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।